अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको ऐसे ड्रामास देखने को मिलेंगे जो रोमांटिक स्टोरी और सीन्स पर मबनी है, लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक्शन भी है और थ्रिल भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दीवाना। दीवाना एक हैरत अंगेज रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर है। इसमें शहरोज सब्जवारी ने मेन रोल प्ले किया है। दीवाना दो भाइयों सुभान यानी तारिक जमील पराचा और तब्रेज यानी वसीम अब्बास की कहानी है। छोटा भाई तब्रेज अपने बड़े भाई को बाप समझता है। तब्रेज का एक बेटा हारिस और एक बेटी राबिया है। शायान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शायान और राबिया की लड़ाई हो गई। वो शायान के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती है। शायान ने उसका पिस्तौल पकड़ लिया, लेकिन राबिया ने उसे उससे छीन लिया। जब तक खानदान के बाकी लोग पहुंचे, राबिया ने शायान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया ना खत्म होने वाली लड़ाई की तरफ चला जाता है। अब ये मिस्ट्री कि क्या वाकई ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल, ये मौमा खासा मिस्टीरियस बन जाता है। ड्रामा सीरियल बंदिश। बंदिश एक रोमांटिक सीरियल है जिसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। ड्रामे में एक नौजवान खातून अलीना यानी हुरैन अपने कमरे में गहरी नींद सोई हुई है और बिस्तर को धक्के दिए जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सिलसिला शुरू होने के बाद वो अपने वालिदैन और भाइयों को तेजी से आवाज देकर बुलाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई भी मौजूद नहीं और उनके घर के दरख्तों पर हशरात को हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। फिर अचानक उनकी आंख खुल जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वो भयानक ख्वाब देख रही थी। अलीना का खानदान, जिनमें उनके वालिदैन मदीहा और जुनेद यानी मरीना खान और साजिद हसन और दो बहनें सानिया यानी हिरामानी और हानिया यानी जबाब राना शामिल है, वो बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनका अहले खाना आज तक किसी बुरी या गलत चीज का शिकार नहीं हुआ होता। दूसरी जानिब सुम्बुल यानी फराज शाह काला जादू सीखती नजर आती हैं और वो सियाह रातों में शैतान की इबादत करती दिखाई देती हैं और उनके पास कम उम्र लड़की के रूप में एक जिन भी होता है जो अलीना पर इख्तियार रखता है। उस जिन का किरदार नई अदाकारा तस्बिया ने अदा किया है, जो यकीनन ऑस्कर अवार्ड की मुस्तहक है। ड्रामा सीरियल वहशी। वहशी जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, इसकी कहानी भी एक्शन और थ्रिलिंग है। ड्रामा वहशी रजिया बट साहिबा के नॉवल वहशी पर मबनी है, जिसकी ड्रामाई तश्कील शुमाइला जैदी ने की है और हम टीवी इस हसास नोयत के ड्रामे को पेश कर रहा है। ये उन आम घरों की कहानी है जहाँ एक कमाने वाला और दर्जन भर खाने वाले होते हैं। इसीलिए कमाने वाले का दर्द खाने वाला और खाने वाले का दर्द कमाने वाला नहीं समझ सकता। ड्रामे में एक ऐसा ही वहशी बच्चा दिखाया गया है जो माशरे के लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसे बच्चे अपनी जात में सब कुछ हासिल कर लेने के बावजूद अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में मादियत का हुसूल तो उनका अपना या उनके घर वालों की बका के लिए जरूरी था, जो उन्हें मुतहरिक रखता है। लेकिन बका की इस जंग में वो जिंदगी नहीं जी पाते, न जिंदगी उनको छूने देती है। अगर हमने सोच न बदली, समाज न बदला, तो हम इस अफरा तफरी के दौर में बहुत से मुजरिम पैदा करने के जिम्मेदार खुद होंगे। ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है। नीली जिंदा है एक मुनफरिद रोमांटिक थ्रिल सीरियल है। इस प्रोजेक्ट के राइटर अदील रज़ा, प्रोड्यूसर शहजाद नसीब और हुमायूं सईद, जबकि कास्ट में मुहिब मिर्जा, सना जावेद, सोनिया मिशाल, जनान हुसैन, आगा मुस्तफा और मोहम्मद अहमद नुमाया है। सोनिया मिशाल इस ड्रामे में मुहिब मिर्जा की बीवी का किरदार अदा कर रही हैं, जिनकी एक बेटी भी है। सोनिया की सास बहू पर तावीज करती है, जिसके बदले में कुछ ऐसी मावराई ताकतें सोनिया की बेटी के साथ चिमट जाती हैं, जो कि पूरी फैमिली के लिए खासी गंभीर सूरत-ए-हाल पैदा कर देती है। ड्रामा सीरियल फ्रॉड। फ्रॉड भी एक्शन और रोमांस पर मबनी थ्रिलिंग सीरियल है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मिडिल क्लास लड़कियों की तरबियत किन पैमानों पे होती है कि उन्हें हर सूरत इज्जत के नाम पे ख्वाहिश या मोहब्बत की कुर्बानी देनी है। अव्वल तो वो मोहब्बत नामी शय से कभी आशना ही नहीं हो सकती, कशिश से ही भाग जाती हैं, क्योंकि उनके जहन में सब ख्वाब शादी से जुड़े जाते हैं। सबा कमर तो किरदार में जान डाल देती हैं, किरदार में ढल जाती हैं। यहाँ भी वो माया के किरदार में ऐसी ढली ढलाई लड़की का किरदार इतनी खूबसूरती से अदा कर रही हैं, दर्द खुद चीख उठता है। वो अपने कजन नाइल को पसंद भी करती है, मगर अपने वालिदैन को कह भी नहीं सकती। खानदानीपन के नाम पे की गई तरबियत सबसे पहले इन बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ छीनती है। उसके बाद किस्मत साथ न दे तो जिंदगी भी खा जाती है, और यही खानदानीपन लड़कों से भी गुर्बत के नाम पर उनकी खुशियों को छीन लेता है। उसके बाद इस मर्दाना मुआशरे का आगाज होता है, जिसमें हम जवाब तलाश करते रहते हैं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी एक एक्शन रोमांस सीरियल है, जिसमें हीरो ही दरअसल विलन है।
ड्रामे की कहानी शमशेर यानी दानिश तैमूर की महक यानी दुर्रफिशा से एक तरफा मोहब्बत पर मबनी है, जिससे महक और उसका खानदान मुतासिर होते हैं। कहानी में जहाँ ड्रामे पर एक तनकीद ये भी की गई कि इसमें तशद्दुद को दिखाया गया है, जहाँ महक अपने खानदान को मजीद मुसीबतों से बचाने के लिए शमशेर से शादी के लिए राजी होती है। वहीं शमशेर के वालिद का किरदार अदा करने वाले अदाकार नुमान इजाज एक और ड्रामाई सूरत-ए-हाल पैदा करके महक की मौत का सीन करवाते हैं और यूं वो एक बार फिर शमशेर की नजरों से ओझल हो जाती है। ड्रामे में थ्रिल ही थ्रिल है। ड्रामा सीरियल डंक। डंक एक रोमांस एक्शन सीरियल है। ये ड्रामा आपको याद दिलाएगा कि औरत भी कसूरवार हो सकती है। सीरियल डंक हरासानी के झूठे इल्जामात पर मबनी है। ड्रामे में मरकजी किरदार अदाकारा सना जावेद और बिलाल अब्बास ने निभाया है, जबकि मद्दाह अदाकारा अजीका डैनियल के किरदार मिनाल को भी पसंद कर रहे हैं। डंक में सना जावेद के किरदार का नाम अमल है और बिलाल अब्बास हैदर का किरदार अदा कर रहे हैं। कहानी एक ऐसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नुमान इजाज के गिर्द घूमती है, जिस पर एक तलबा अमल यानी सना जावेद जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाती है। इस इल्जाम के बाद तलबा के मंगेतर हैदर यानी बिलाल अब्बास और उसके साथी यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत न दिए जाने की वजह से खुदकशी कर लेता है। इधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर अमल की थी। ड्रामा सीरियल परिजात। परिजात वैसे तो रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन ड्रामे के हर मोड़ पर चौंका देने वाला थ्रिल नजर आएगा और एक्शन और लड़ाई भी देखने को मिलेगी। परिजात जो एक गरीब नौजवान है, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से वर्कशॉप में काम करते करते एक बड़ी कारोबारी शख्सियत बन जाता है। पाकिस्तानी ड्रामा परिजात, जिसकी कहानी एक सांवली रंगत के मिडिल क्लास नौजवान के गिर्द घूमती है। माशरे की हकीकत के करीब तर बनाया गया ड्रामा, जो कि मिजाज से भरपूर नौजवान की कहानी पर मबनी है। गहरी रंगत के अफराद को माशरे में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके हवाले से आगाही फैलाने की मुहिम चलाई जाती है, जिनका मकसद सांवली रंगत के अफराद को उनका रंग, उनकी पहचान न बनाया जाना होता है। इन मौज़ूआत के हवाले से फैलाई जाने वाली आगाही अब सिर्फ सोशल मीडिया के किसी सेमिनार तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ड्रामा परिजात की शक्ल में सांवली रंगत के अफराद के साथ माशरे में इम्तियाजी सलूक न करने की सोच को अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल बख्तावर। बख्तावर रोमांटिक सीरियल है, लेकिन इसमें थ्रिल भी है और एक्शन भी। बख्तावर की कहानी बख्तावर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है, जिसे अदाकारा यमुना जैदी ने अदा किया है। बख्तावर के वालिद जुए की बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं और फिर वो खुद घर से गायब हो जाते हैं। छोटा भाई माजूरी के हालत में बिस्तर पर पड़े पड़े फौत हो जाता है, जबकि चचा जैसे करीबी रिश्तेदार बख्तावर की मां से माली कफालत के बदले अपने जहनी माजूर बेटे के लिए बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं। इस सूरत-ए-हाल से तंग आकर तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़ी होने की ख्वाह बख्तावर एक दोस्त की मदद से अपनी माँ के साथ शहर भाग जाती है। उसके बाद बख्तावर को पहली बार अंदाजा होता है कि ये दुनिया तो सिर्फ मर्दों की है। ड्रामा सीरियल साया। साया रोमांटिक भी है और थ्रिलिंग भी। ड्रामे के 2 सीजन थे। कहानी में दिखाया गया है कि सौले अपने शौहर राशिद और 2 बेटियों के हमरा खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, लेकिन सौले की सास अपनी पोतियों से नाखुश है, क्योंकि वो पोते की ख्वाहिशमंद है। लेकिन जब सौले के घर तीसरी बेटी पैदा होती है, तो सास के दिल में पहले से भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है और वो बहू को रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करती है, जिसमें उसे अपनी बेटी हाजरा खां की हिमायत भी हासिल है, जो भाभी को माँ की तरह नापसंद करती है। बाद में माँ बेटियां सौले को छत से गिराकर मार देती हैं। हाजरा खान को मनफी किरदारों में हमेशा पसंद किया गया है, लेकिन इस बार तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि रोमांटिक प्लस एक्शन थ्रिल ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।